जय माता दी भक्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल जो शारदीय नवरात्रे आने वाले हैं उसमें माता की सवारी कौन सी रहेगी, किस सवारी से माता पृथ्वी पर आएंगी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होते हैं और इनका समापन दशमी तिथि को दुर्गा विसर्जन के साथ होता है। इस साल दुर्गा विसर्जन जो है वो 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन रहेगा। इसी दिन ही विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जाता है। यूँ तो माता की सवारी हम सभी जानते हैं कि माता की सवारी सिंह है यानी कि शेर है, परंतु नवरात्रि में जब माता कैलाश से पृथ्वी पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। वो बदलती है आने वाले दिन के हिसाब से। जिस दिन से नवरात्रि शुरू होते हैं, यानी कि इस बार नवरात्रि जो शुरू हो रहे हैं वो 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहे हैं और उस दिन वार है रविवार। तो रविवार को माता किस सवारी पर आएंगी पृथ्वी पर, ये हम जानेंगे और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और माता जब पृथ्वी से वापस जाएंगी तो उनकी सवारी क्या रहेगी और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। दिन के हिसाब से ही माता की सवारी तय होती है। इस साल जो शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा जो है वो जिस वाहन पर आएगी उसी के अनुसार तय होगा कि उसका प्रभाव हम पर कैसा पड़ेगा। तो इस बार जो माता है वो रविवार के दिन नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो माता की सवारी जो है वो इस बार हाथी है। शारदीय नवरात्रि में माता जब कैलाश से पृथ्वी लोक पर आएंगी तो उनकी सवारी हाथी होगी और हाथी जो है वो शुभ का सूचक है। जब नवरात्रि रविवार या सोमवार से प्रारंभ होते हैं तो उस दिन माता की सवारी हाथी होता है। तो इसका शुभ फल हम आपको बता देते हैं कि हाथी की सवारी से अधिक वर्षा का संकेत है और इससे सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। तो इस साल शारदीय नवरात्रि का जो समापन है ये मंगलवार के दिन ही है। माता की विदाई जो होगी वो मंगलवार के दिन होगी और मंगलवार के दिन माता की सवारी रहेगी मुर्गा। तो मुर्गा जो है वो शुभ संकेत नहीं देता है, तो इसके कुछ अशुभ प्रभाव पड़ सकते हैं। जब माता रानी मुर्गे पर जाती हैं, उनका प्रस्थान होता है मुर्गे पर, तब लोगों के लिए यह कष्टकारी होता है, कष्ट को बढ़ाने वाला होता है। तो इस बार जो है वो माता की जो सवारी है विदाई के समय पर समस्याएं बढ़ेंगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। संधि पूजा एक महत्वपूर्ण प्रथा है जो नवरात्रि के त्योहार में मनाई जाती है। ये दुर्गा पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी से इसका सीधा संबंध है। दुर्गा अष्टमी इस बार शारदीय नवरात्रि में आ रही है 22 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन। दुर्गा अष्टमी नवरात्रि के 8वें दिन मनाई जाती है। भारत के अलग अलग जगहों पर दुर्गा उत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन शक्ति स्वरूप देवी दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित है। नवरात्रि में संधि पूजा का विशेष महत्व है। इसका शुभ मुहूर्त भी आपको बताएंगे। इसे किस समय मनाया जाता है वो भी आपको बताएंगे। संधि पूजा का एक निर्धारित समय होता है, उसी समय में ही संधि पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि जब समाप्त हो रही है और नवमी तिथि जब शुरू हो रही है उस समय पर संधि पूजन किया जाता है। वह भी एक निर्धारित समय होता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें संधि पूजा किया जाता है। अष्टमी तिथि समाप्त होते हुए आखिरी के 24 मिनट और नवमी तिथि शुरू होते हुए स्टार्टिंग यानी प्रारंभ के 24 मिनट, ये दोनों 24 मिनट मिला के बनते हैं 48 मिनट। ये 48 मिनट का जो समय है, जो अवधि है, इस अवधि में संधि पूजन किया जाता है। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है कि जिस समय माँ दुर्गा महिषासुर के साथ युद्ध कर रही थी उस समय महिषासुर के सहयोगी चंड और मुंड ने माता के ऊपर पीछे से प्रहार किया, जिससे माता को बहुत क्रोध आया। माता का रंग नीला पड़ गया और उस समय माँ दुर्गा से माँ चामुंडा अवतरित हुई और उन्होंने चंड मुंड का विनाश कर दिया, उनका वध कर दिया। तो वो समय यही समय था। संधि पूजन का समय जान लेते हैं, परंतु उससे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर को रात्रि 9:53 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 22 अक्टूबर शाम 7:59 पर। तो संधि पूजन का समय जो है वो 22 अक्टूबर को शाम 7:35 से लेकर रात्रि 8:23 तक रहने वाला है।
यानी कि अष्टमी के आखिरी के 24 मिनट और महानवमी के शुरुआत के 24 मिनट, ये 48 मिनट का समय है संधि पूजन का। ये जो संधि पूजन है ये अष्टमी और नवमी के बीच में मनाया जाता है। तो अष्टमी की विशेषता भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन देवी दुर्गा के जो भक्त हैं वो उपवास करते हैं। इस दिन माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर को मारने के लिए जिन अस्त्रों शस्त्रों को प्रयोग में लाया गया था, इस दिन उनकी पूजा की जाती है। माँ की पूजा के दौरान माँ दुर्गा के 8 अवतारों, जिन्हें अष्टनायिका कहा जाता है, की भी पूजा की जाती है, जिनमें ब्रह्माणी, इंद्राणी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, कामेश्वरी, माहेश्वरी और चामुंडा शामिल हैं। साथ में 64 योगिनियों की भी पूजा की जाती है, जिन्हें देवी की सहचरी माना जाता है। इस दिन देवी के गौरी रूप की पूजा की जाती है। इन देवी को मनाने के लिए इस दिन 9 छोटी कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है। उनके पैर धोए जाते हैं और उन्हें हलवा, पूरी, चना, खीर आदि चीज़ें प्रसाद के तौर पर खिलाई जाती हैं, भोग के तौर पर खिलाई जाती हैं। तो ये थी हमारी दुर्गा अष्टमी और संधि पूजा से माता की सवारी से संबंधित वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए और कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिए। माता का आशीर्वाद हम सभी के साथ हमेशा बना रहे। जय माता दी।